नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक की ये हमारी देव पद्धति है, तो इसको हम जान लेते हैं। देव पद्धति यानी भाग्य पद्धति। यहाँ भाग्य के बारे में कहा गया है कि भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरे ऐरावतौ वारणः इति ऐश्वर्यबलान्वितोऽपि बलविद्भग्न परहि संसारे तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं धिक् कृथा पौरुषम्। एक बार हम इसका शब्दार्थ जानेंगे। नेता यानी नायक, यस्य बृहस्पति जिसके नायक बृहस्पति हैं यानी देवगुरु हैं। प्रहरणम वज्र जिसका अस्त्र वज्र है। सुरा सैनिका जिसकी सेना देवता है। स्वर्गो दुर्गम जिसका दुर्ग जिसका किला स्वर्ग है। खलु खलु माने निश्चित ही। हरे अनुग्रह विष्णु की कृपा। हरे अनुग्रह खलु जिस पर भगवान विष्णु की कृपा है। ऐरावतो वारणा ऐरावत हाथी जिसकी सेना में है, यानी ऐरावत हाथी जिस तरीके से सेना में होता है ना, अश्व सेना है, घुड़ सेना है, उसी तरीके से ये सेना में है। इति ऐश्वर्य बलान वितरो अपि बलविद्भग्न परई संसारे। इस तरीके की बलवान चीज़ें होते हुए भी क्या हुआ, वह संसारे परई विद्भग्न फिर भी वह क्या हो गए, हार गए। तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं धिक् व्रता पौरुषम। इसीलिए आप बिना मतलब की बातें ना करें, व्यर्थ की बातें ना करें। धिक् व्रता धिक्कार है उस पर। सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो केवल भाग्य का है। यदि भाग्य साथ दे तो फिर सब साथ देता है, यदि भाग्य ही साथ ना दे तो कुछ भी काम नहीं आता है। इससे अगला श्लोक देख ले। भग्नास्य करपिंडित तन्नोम्लानोन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा घोरविवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे विघ्नः तृप्तातिशितेन सत्त्वम् असौ तेन एव याथा पथा स्वस्था तिष्ठति देवमेव हि परम वृद्धो क्षये कारणम। एक बार हम इसका अन्वय करके देख लेते हैं। इसके अन्वय हम इस तरीके से करेंगे। भग्नास्य निराश हुए, रूठा हुआ, भग्न हुआ, निराश। पिंड तनो यानी कि पिटारी में सुकड़ कर बैठा हुआ। निराश होकर पिटारी में, जो सपेरा की जो पिटारी से होती है जिसमें सांप को रखते हैं, उसमें गुस्साया हुआ, निराश हुआ, वह क्या करता है, पिटारी में सुकड़ कर बैठा है। क्षुधा भूखा है। क्षुधा म्लोनेन्द्रियस्य मुरझाई हुई इंद्रियों वाला, भूख से मुरझाई हुई इंद्रियों वाला। निराश होकर के मुरझाई हुई इंद्रियों वाला सुकड़ कर क्या कर रहा है, टोकरी में बैठा है। कौन? सांप टोकरी में बैठा है। भोगिनः मुखे अक्खो नक्तं विवरं कृत्वा। भोगिना मुखे भोगी के मुख में
नक्तम, भोगी के मुख में नक्तम, भोगी के मुख में, खाने वाले के मुख में, नक्तम, खाने वाले के मुख में ही, निपततो, नक्तम निपततो स्वयं, भोगी भोग करने वाले के मुंह में अपने आप ही रात में गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। स्वयं निपततः बरम कृत्वा, यानी कि वह उसमें छेद करके भोगी के मुख में खुद ही गिर गया। कौन? आखू। आखू माने कहते हैं चूहा। चूहे ने क्या किया? चूहा खुद अपने आप ही छेद करता है रात में और स्वयं ही गिर जाता है भोगी के मुख में, यानी जो उसका भक्षण कर ले ऐसे के मुख में। तप्त सितेन, तृप्त हो गया। कौन? तृप्त हुए गए के सामने। सत्वम असौ तेन एव याथा पथा। सत्वम असौ, वह शीघ्र, तेन एव याथा पथा, निकल गया उसी मार्ग से। उसने क्या किया कि उसने उसको खा लिया और वह उसी मार्ग से निकल भी गया। स्वस्थातिष्ठ, अपने आप बनाया गया। देवमेव भाग्य ही परम वृद्धो, भाग्य ही सबसे बड़ा है। यच्छे, समृद्धि और विनाश में। यक्ष परम वृद्धो यक्षे कारणम, अपनी वृद्धि का और अपने विनाश का, अपनी वृद्धि और अपने विनाश का भाग्य ही सबसे बड़ा कारण है। कहाँ इस तरीके से निराश हुआ सर्प अपनी इंद्रियों से शिथिल, भूख से मारा, उस पटारी में घुड़मुड़ करके बैठा हुआ था। अखु माने खरगोश ने क्या किया? उस पटारी को उस पटारी को कृत्वा, उस पटारी को कुतरा। स्वयं निपततो नक्तम मुखे वोगना, और उस पटारी में घुसना चाहा और सीधा उसके सांप के मुंह में गिरा। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए एक पटारी है, उसमें एक सांप है जो भूखा भी है, निराश है भूख से, उसकी इंद्रियां पूरी तरीके से काम करना बंद कर दी हैं, अब वो सिर्फ सोना ही चाह रहा है। उसी टाइम पे एक चूहा आ जाता है, उसे कुतरता है, उसमें छेद करता है और छेद करके वो सोचता तो ये है कि इसमें कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन वो खुद ही जाके सांप के मुंह में गिरता है और सांप उसे खा लेता है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा कौन होता है? भाग्य ही सबसे बड़ा होता है। भाग्य में होता है वही होता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। एक और है ये, यथा कंदुक पातेन उत्पत आर्यः पतन्नपि यथा त्वम् अनार्य पतति मृत्पिंड पततम यथा। जो आर्य लोग होते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, आर्यः यथा कंदुक पातेन उत्पत यथा पतन्नपि। ये जब पतन होता है आर्य लोगों का तो वो गेंद की तरह काम करते हैं। एक बार नीचे जाते हैं तो तुरंत ऊपर
उठ जाते हैं। किंतु यथा अनार्य, यदि अनार्यों का यानी कि दुष्ट लोगों, अज्ञानी लोगों का जब पतन होता है तो वो मिट्टी के पिंड की तरह होता है। जब उनका पतन होता है, नीचे गिरते हैं तो वो उसी में चिपक जाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाता। केवल इतना सा ही अर्थ है इसका। आर्य और अनार्यों की गिरने की यानी पतन होने की एक एक उन्होंने विशेषण बताया है। आर्य लोग गेंद की तरह होते हैं कि एक बार ज़मीन पर गिरती तो है फिर तुरंत ऊपर उछलती है, लेकिन अनार्य मिट्टी के उस लौंदे की तरह होते हैं, मिट्टी के उस गोले की तरह होते हैं कि जब ज़मीन में मारा जाए तो वो ज़मीन में ही डस जाता है, वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हम ये दो श्लोक और देख लेते हैं। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतप्तो मस्तके वाञ्छन्देशं नापतं द्रुतगति तालस्य मूलं गतः तत्रापि अस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दशिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहित तत्रैव यान्ति पद। यानी कि ये भाग्य के ऊपर कहा गया है। वैसे ये भाग्य की पद्धति तो चल ही रही है कि जब भाग्य खराब हो तो फिर कितना कितना खराब होता है। तो हम इसका एक बार अर्थ करेंगे। खलवाटो यानी गंजा, देवसेश्वरस्य किरणैः सूर्य की किरणों से, संताप्तो मस्तके उसका माथा संतप्त हो रहा है यानी कि धूप उसको लग रही है। वांछन देशम नात्पनम, छाया वाले स्थान की इच्छा कर रहा है। वांछन देशम, वह छाया वाले स्थान की इच्छा कर रहा है। द्रुत गति ताल्य मूलम गतः, फिर वह क्या करता है, ताड़ की लकड़ी की जड़ में जाकर के बैठ जाता है। तत्रापि यस्य महाफलेन पतता, वहाँ पर भी उसका एक बड़ा फल गिर जाता है। भग्नम शब्दस्य शिरः, वह उसके सिर पे जाकर के आवाज़ करता है। सिर पे गिरेगा कोई भारी फल तो आवाज़ तो करेगा ही। प्रायो गच्छति यत्र, अक्सर जहाँ जाते हैं, भाग्य रहित तत्रैव यान्ति पदः, जहाँ पर जाते हैं जिनका भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य से रहित लोग, वहीं पर सारी समस्याएं चली जाती हैं। तो एक बार हम इसका अर्थ और करके देख लेते हैं। प्रायो गच्छति यत्र, अक्सर जाते हैं जहाँ, भाग्य रहित तत्रैव यान्ति पदः, अक्सर जहाँ पर भाग्य से रहित लोग जाते हैं वहीं पर विपत्तियाँ आपत्तियाँ चली जाती हैं। कैसे? खलवाटो दिवसस्वकिरणैः संतप्ते मस्तके, जो गंजा एक व्यक्ति है जिसकी क्या हो रहा है, सूर्य की किरण उसे तपा रही हैं, उसके माथे को, उसके सिर को। तभी क्या होता है, वांछन देशम आत्मन, वह छाया की इच्छा कर रहा है। द्रुत गति तालस्य मूलम गतः, तभी वह उसे पेड़ एक मिलता है, वो भी ताड़ का पेड़, उसकी जड़ में वो जा कर के बैठता है। जब भी वो वहाँ पर खड़ा होता है, तत्रापि यस्य महाफलेन, वहाँ पर भी जा कर के उसके ऊपर एक बड़ा फल गिर जाता है। पतता वग्नम शब्दस्य शिरः, वहाँ पर जा कर के भी उसके सिर पे एक बड़ा फल गिर जाता है और वो तेज ध्वनि करता है। प्रायो गच्छति यत्र, अक्सर जहाँ जाते हैं भाग्य से रहित लोग, वहीं पर सारी समस्याएं चली जाती हैं। एक और रह गया है, इसे और देख लेते हैं। गज भुजंग विहंग अवंदुम शशि दिवाकर यो ग्रह पीड़न मत्तीम
ताम च विलोक्य दरिद्रता विधि अहो बलवानमिति मे मति। बलि बल विधि रहो बलवान, जो भाग्य है वही बलवान होता है। इस तरीके की मेरी मत मेरी बुद्धि है। मेरी बुद्धि इस तरीके की है कि मेरा मानना यह है कि भाग्य ही सबसे बलवान है, सबसे बड़ा है। किस तरीके से सबसे बड़ा भाग्य है ये देख लेते हैं। गज भुजंग विहंगम अवंदम, हाथी और सर्प को भी बस में किया जा सकता है। शशि दिवाकर ग्रहणम, यानी कि हाथी जो इतना बड़ा होता है, इतना बलवान होता है, सांप जो सर्प होता है इतना जहरीला होता है, उसे भी मानव बस में कर लेता है। शशि दिवाकरयो ग्रह पीड़ना, जो राहु इत्यादि हैं वह सूर्य और चंद्रमा जो इतने ज़्यादा महान होते हैं, सूर्य और चंद्र, उनका हरण कर लेता है, उनको खा लेता है, उनको ढस लेता है। मति महताम, बुद्धिमानों की ओर विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवान मति में। विधि ही भाग्य ही सबसे अधिक बलवान होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा ताकत होती है गज में, सर्प में बहुत ज़्यादा जहर होता है, चंद्रमा और सूर्य इतने पराक्रमी होते हैं, जब उनको बस में किया जाता है उन्हें बांधा जा सकता है। और तो इस तरीके से बुद्धि ही सबसे महान मानी गई है, उन्होंने भाग्य को ही सबसे महान माना गया है। तो ये यहाँ पर हम भाग्य पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 5 श्लोक अभी तक पढ़ लिए हैं। इसके बाद बचे हुए 5 श्लोकों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः।